थार रेगिस्तान में बहुत राज छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के दिल में है। यहाँ रेत के टीलों के बीच किराड़ू का प्राचीन मंदिर परिसर है। यह कोई साधारण पूजा स्थल नहीं है। किराड़ू को श्रापित मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोकल लोग और विजिटर्स दोनों कहते हैं कि हवा में एक अजीब सी मैजिक है। जैसे ही सूरज डूबता है, परछाइयां लंबी होती जाती हैं। टूटते पत्थरों से हवा सरसराती है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद किराड़ू पर भूतों का राज होता है। किराड़ू हमेशा से एक भूतिया शहर नहीं था। यह कभी एक जीवंत और समृद्ध शहर था जो अपनी भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि किराड़ू को कभी किरातकूपा के नाम से जाना जाता था। ये शिलालेख हमें उस समय की कहानियां और घटनाएं बताते हैं जब यह शहर अपने चरम पर था। यह 1000 साल पहले एक समृद्ध शहर था। यहाँ के लोग व्यापार, कला और संस्कृति में निपुण थे और यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आज हम जो शानदार मंदिर देखते हैं वे उसके पूर्व गौरव के प्रमाण हैं। ये मंदिर उस समय की वास्तुकला और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ 5 मंदिर बनाए गए थे। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल थे बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। वे विष्णु जी को समर्पित थे जो यूनिवर्स के रक्षक हैं। इन मंदिरों में विष्णु जी की विभिन्न रूपों में मूर्तियां स्थापित की गई थीं। समय के थपेड़ों को सहते हुए केवल 3 ही बच पाए हैं। ये 3 मंदिर आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के साथ खड़े हैं जो हमें उस समय की याद दिलाते हैं। सबसे प्रभावशाली सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और शिल्पकला के लिए जाना जाता है। यह शिवाजी को समर्पित है जो संहारक हैं। शिव जी की मूर्तियां और उनके विभिन्न रूपों की नक्काशी इस मंदिर की दीवारों पर देखी जा सकती है। मंदिर की दीवारों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है। ये नक्काशी उस समय की कला और शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। वे देवी देवताओं, सेलेस्टियल बीइंग्स और हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाते हैं। इन नक्काशियों में हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की झलक मिलती है। किराड़ू के ये मंदिर और खंडहर आज भी हमें उस समय की समृद्धि और भव्यता की याद दिलाते हैं। यह स्थान इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य है। आज भी यहाँ आने वाले पर्यटक इन प्राचीन मंदिरों और खंडहरों की सुंदरता और भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किराड़ू का यह अद्वितीय इतिहास और संस्कृति हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। किराड़ू के मंदिर आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। वे प्राचीन बिल्डरों के कौशल का प्रमाण हैं। इन्हें परमारों ने बनवाया था। परमार एक शक्तिशाली राजपूत वंश था। उन्होंने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया। परमार कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने कई मंदिरों, महलों और किलों का निर्माण करवाया। किराड़ू मंदिर उनकी बेहतरीन कृतियों में से है। किराड़ू के मंदिरों के बारे में कई किंवदंतियां हैं। सबसे प्रसिद्ध श्राप की कहानी है। कहते हैं कि एक शक्तिशाली अरशी कभी किराड़ू में रहते थे। उनके कई शिष्य थे। ऋषि और उनके शिष्यों के पास बहुत आध्यात्मिक शक्तियां थीं। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन ऋषि ने किराड़ू छोड़ने का फैसला किया। वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को गांव वालों की देखभाल में सौंप दिया। सेक्शन 5 अ टेस्ट ऑफ फेथ। ऋषि ने गांव वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मेरे शिष्य मेरे लिए सबसे कीमती हैं। तुम उनकी देखभाल करना, मुझे निराश मत करना। गांव वालों ने शिष्यों की रक्षा करने का वादा किया। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह मानेंगे। ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। सेक्शन 6 द पॉटर्स लव। This is a tale of devotion, compassion, and an unexpected bond that blossomed in the most trying of times. दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। समय का पहिया घूमता रहा और गांव में जीवन अपनी गति से चलता रहा। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि लोगों के दिलों में डर बैठ गया। लोगों की मरने लगी। गांव वाले डर गए। हर घर में मातम छा गया और हर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वे मदद के लिए ऋषि के शिष्यों के पास गए। ऋषि के शिष्य ही उनकी आखिरी उम्मीद थे, क्योंकि वे ही थे जो इस संकट की घड़ी में कुछ कर सकते थे। केवल एक शिष्य बचा था। बाकी सब अपने गुरु की तलाश में चले गए थे।
लेकिन यह शिष्य गांव में ही रह गया था। बाकी सब अपने गुरु की तलाश में चले गए थे। वे अपने गुरु की शिक्षाओं और मार्गदर्शन की तलाश में थे ताकि इस बीमारी का कोई समाधान मिल सके। यह शिष्य एक दयालु और दयालु आत्मा वाला था। उसकी करुणा और सेवा भावना ने उसे गांव में रहने के लिए प्रेरित किया। वह बीमारों की सेवा कर रहा था। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए बीमारों की सेवा को अपना धर्म बना लिया था। उसने उनकी देखभाल की थी और उन्हें स्वस्थ किया था। उसकी सेवा और समर्पण ने कई लोगों की जान बचाई थी। एक कुम्हार की पत्नी विशेष रूप से बीमार थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसे तत्काल मदद की जरूरत थी। शिष्य ने उसकी जान बचाई थी। उसने अपनी सारी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करके कुम्हार की पत्नी को ठीक किया। कुम्हार की पत्नी एक सुंदर स्त्री थी। उसकी सुंदरता ने शिष्य के दिल को छू लिया था। वह शिष्य की आभारी थी। उसने शिष्य की सेवा और समर्पण को सराहा और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसे उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा और सच्चा प्रेम विकसित हुआ, जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने लगे। उनके बीच का यह बंधन, जो सेवा और करुणा से शुरू हुआ था, अब प्रेम में बदल चुका था। गांव धीरे धीरे उस भयानक बीमारी से उबरने लगा। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई और जीवन फिर से सामान्य होने लगा। शिष्य और कुम्हार की पत्नी अब गांव में एक साथ चलते थे। उनका प्रेम अब सबके लिए एक मिसाल बन चुका था। गांव में अब उस बीमारी के अंत का जश्न मनाया जा रहा था। लोग खुश थे और हर तरफ उत्सव का माहौल था। शिष्य और कुम्हार की पत्नी एक दूसरे को प्रेम भरी नजरों से देख रहे थे। उनका प्रेम अब अमर हो चुका था और यह कहानी हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई थी। सेक्शन 7, Wrath of the Sage। हालांकि शिष्य ने उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वह भगवान का आदमी था। वह दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कुम्हार की पत्नी गुस्से से भर गई। उसने अपमानित महसूस किया। उसने शिष्य से बदला लेने का फैसला किया। वह गांव के मुखिया के पास गई। उसने शिष्य पर गलत इरादों का झूठा आरोप लगाया। बुजुर्ग उग्र हो गए। उन्होंने शिष्य को शाप दिया। उन्होंने पूरे गांव को शाप दिया। उन्होंने कहा कि किराड़ू पत्थर में तब्दील हो जाएगा। सेक्शन 8, फ्रोजन इन टाइम। आज श्री किराड़ू लौट आए। गांव को वीरान पाकर वह भयभीत हो गया। मंदिर उजाड़ पड़े थे। उसने श्राप के बारे में जाना। उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि उसका शिष्य निर्दोष है, लेकिन वह श्राप को नहीं तोड़ सका। वह केवल इसे कम कर सकता था। उसने यह फैसला सुनाया कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद किराड़ू में रुकने की हिम्मत करेगा, वह पत्थर का हो जाएगा। और इसलिए किराड़ू एक भूतिया शहर बन गया। मंदिर श्राप की खामोश याद दिलाते हैं। सेक्शन 9, विस्पर्स इन द विंड। सदियों से किराड़ू मंदिर परिसर रहस्यों और कहानियों का केंद्र रहा है। कई लोगों ने श्राप को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया है। वे इसे केवल एक पुरानी कहानी मानते हैं जो समय के साथ बढ़ती गई है। लेकिन लोकल्स लोग बेहतर जानते हैं। उनके लिए यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे वे पीढ़ियों से जीते आ रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका सामना अजीबोगरीब परिणामों से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ का बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। यह गायब होना अचानक और बिना किसी चेतावनी के होता है, जिससे लोग और भी डर जाते हैं। दूसरे अपना दिमाग खो बैठते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर के आसपास का वातावरण इतना भारी और रहस्यमय है कि यह किसी के भी मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश निषेध कर दिया है। यह निर्णय उन घटनाओं के बाद लिया गया था जब कई लोग रात में मंदिर में प्रवेश करने के बाद लापता हो गए थे। क्या यह श्राप का डर है, या यह केवल उन घटनाओं का परिणाम है जो लोगों ने अनुभव की है, या यह केवल प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए एक उपाय है? पुरातत्वविदों का मानना है कि यह कदम मंदिर की संरचना को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। कारण जो भी हो, एक बात तो तय है, किराड़ू का रहस्य बरकरार है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप उन कहानियों को सुनते हैं जो स्थानीय लोग बताते हैं। किराड़ू का रहस्य बरकरार है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप उन कहानियों को सुनते हैं जो स्थानीय लोग बताते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर के पत्थरों में कुछ ऐसा है जो उन्हें जीवित महसूस कराता है, जैसे कि वे अपनी कहानियां खुद बयां कर रहे हों।
ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप उन कहानियों को सुनते हैं जो स्थानीय लोग बताते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर के पत्थरों में कुछ ऐसा है जो उन्हें जीवित महसूस कराता है, जैसे कि वे अपनी कहानियां खुद बयां कर रहे हों। सेक्शन 10, अनवेलिंग द ट्रूथ। किराड़ू की कहानी एक सबक देने वाली कहानी है। यह हमें अंधविश्वास के खतरों और अफवाहों की विनाशकारी शक्ति के बारे में चेतावनी देती है। गांव वालों ने बिना किसी सवाल के कुम्हार की पत्नी की बात मान ली। उन्होंने शिष्य की बात सुनने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने अपने गुस्से और अपने डर को अपने फैसले पर हावी होने दिया। नतीजतन एक पूरा गांव नष्ट हो गया। किराड़ू का श्राप इस बात का रिमाइंडर है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। हमें हमेशा बुद्धि और करुणा के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सेक्शन 11, किराडू बेकन्स। किराडू के मंदिर केवल पत्थरों का संग्रह नहीं है। वे केवल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। वे आस्था की शक्ति, रहस्य के आकर्षण और प्राचीन भारत की स्थायी विरासत के जीवंत प्रमाण हैं। तो अगली बार जब आप खुद को राजस्थान में पाएं, तो किराडू के लिए एक चक्कर लगाएं, लेकिन सावधान रहें। सूर्यास्त के बाद मत रुकना।